सरकार ने 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। 31 जुलाई के वजह 15 सितंबर तक एक्सटेंशन किया गया है और यहीं पर ये 10 गलतियां करने से टैक्स पेयर्स को बचना चाहिए, जैसे गलत फॉर्म चुनना या गलत डिटेल्स भरना। आईटीआर भरना जरूरी है अगर आपकी टोटल इनकम पुराने टैक्स रेजिम के तहत 2.5 लाख से ज्यादा है या नए टैक्स रेजिम में 3 लाख से ज्यादा है। चाहे आपको टैक्स देना भी ना पड़े, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हो तो गलती होने का रिस्क बढ़ जाता है, जो पेनल्टी या नोटिस तक आपको ले जा सकता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आम जनता को साधारण भाषा में कानूनी जागरूक बनाया जा सके। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये रहे 10 कॉमन आईटीआर मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला, गलत आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल। अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म से फाइल करते हो तो डिले या फिर डिफेक्ट नोटिस आ सकता है। जैसे कि आईटीआर 1 सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपकी सैलरी 50 लाख से कम हो और आपको कैपिटल गेन्स ना हो। सेकेंड मिस्टेक, आईटीआर वेरीफाई ना करना। अगर आप रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई वेरीफाई नहीं करते हो तो उसे सबमिटेड नहीं माना जाएगा, इसीलिए वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। तीसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, गलत असेसमेंट ईयर चुनना। अगर आपकी इनकम 2024-25 में हुई है तो आपको AY असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करना चाहिए। गलत ईयर चूज करने पर फाइन लग सकता है। चौथी गलती, अक्सर देखा जाता है लोग गलत पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे कि आपका नाम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट या कॉन्टैक्ट डिटेल्स में गलती से प्रोसेसिंग और रिफंड में दिक्कत हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, दूसरे इनकम सोर्सेस मिस करना। हर इनकम सोर्स डिक्लेयर करना जरूरी है, जैसे कि सेविंग्स या एफडी पर इंटरेस्ट, रेंट से इनकम या कैपिटल गेन। अगर आप ये चीजें बताना भूल जाते हो तो नोटिस या फिर फाइन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 6, गलत फॉर्मेट में डिटेल्स भरना। आईटीआर फॉर्म में जैसे फॉर्मेट मांगा गया है वैसे ही डिटेल्स भरनी चाहिए। फॉर्मेट अगर गलत हो जाता है तो रिटर्न रिजेक्ट भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, गलत टैक्स रेजिम चूज करना। हालांकि सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम को अभी धीरे धीरे इरेलीवेंट कर रही है, तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप गलत इनकम टैक्स रेजिम चूज करते हो तो डिडक्शंस या बेनिफिट्स मिस हो सकता है। अपनी इनकम के हिसाब से सही रेजिम चुनना चाहिए। 8, एग्जेम्पशन क्लेम्स मिस करना। अगर आपने कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट किया है तो सेक्शंस जैसे कि 54EC या 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जेम्पशन लेना ना भूले। नंबर 9, टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इग्नोर कर देना। यह गलती आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो तुरंत रिप्लाई करें, बिना वक्त गवाए। इग्नोर करने पर पेनल्टी या फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। और यहीं पर फाइनली लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, एडवांस टैक्स ना देना। अपना टैक्स टाइम पर पे करें। लेट या कम पेमेंट पर हर महीने 1% इंटरेस्ट लगता है। देखिए, डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद जल्दी फाइल करना बेहतर है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।